रामू काका की चाय की दुकान। एक ठंडी सर्द रात। रात का समय था। ठंडी हवाएं चल रही थी। रामू काका ठंड में कांपते हुए चूल्हे पर चाय बना रहे थे। तभी एक ग्राहक राजू उनके ठेले पे आता है। काका, एक कड़क चाय बना दो, हाथ जम रहे हैं ठंडी में। काका बोलते हैं, हाँ भैया, अभी बनाता हूँ। आज तो सर्दी हड्डियों तक पहुँच गई है। रामू काका चाय बनाने में लग जाते हैं। इतने में एक छोटी सी बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने ठिठुरती हुई उनकी दुकान के पास आती है। धीमे स्वर में कहती है, काका, एक कप चाय मिल सकती है? बहुत ही ठंड लग रही है। रामू काका और राजू दोनों बच्ची की हालत देख के हैरान रह जाते हैं। रामू काका आश्चर्य से बोलते हैं, अरे बिटिया, तुम यहाँ इस ठंड में, वो भी अकेली, कहाँ से आई हो? गुड़िया हाथ मलते हुए बोलती है, माँ ने कहा था कि किसी के लिए काम खोज लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो रोटी खा सकेंगे, पर इतनी ठंड है कि हाथ पैर जम गए हैं। राजू की आंखें नम हो जाती हैं ये सब सुन के। राजू काफी गंभीर स्वर में बोलता है, काका, इसे पहले कुछ गर्म खाने को दे दीजिए। इतनी ठंड में तो हम रजाई में भी कांप रहे हैं और ये बेचारी बिना चप्पल पहने ही घूम रही है। रामू काका संवेदनशील होके बोलते, हाँ हाँ, रुक बेटा, मैं चाय भी देता हूँ। और ये लो, मेरे पास एक पुराना कंबल रखा हुआ है, इसे ओढ़ लो। रामू काका गुड़िया को एक कप गरम चाय और कंबल दे देते हैं। गुड़िया के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। गुड़िया खुश होकर काका से बोलती है, आप बहुत अच्छे हो। आज पहली बार लग रहा है कि ठंड कम हो गई है। राजू भी अपने कोट की जेब से कुछ पैसे निकालकर गुड़िया को दे देता है। राजू मुस्कुराते हुए बोलता है, ये रख लो ज्योति, कुछ खाने को ले लेना, और हाँ, अगर कभी भूख लगे तो रामू काका के पास आ जाना। गुड़िया खुशी खुशी पैसे ले लेती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगते हैं। गुड़िया रोते हुए कहती है, भगवान आपको खुश रखे। गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। रामू काका और राजू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। रामू काका गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, सच कहूँ, आज इस ठंड में पहली बार दिल को काफी सुकून मिला है, और गर्मी भी। राजू हंसते हुए बोलता है, हाँ काका, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। चलो अब एक और चाय बना दो। रामू काका मुस्कुराते हुए चाय बनाने में लग जाते हैं। दुकान पर फिर से हलचल शुरू हो जाती है। अगले दिन रामू काका की चाय की दुकान पर सर्दी की अगली सुबह भी वैसी ही कड़कड़ाटी ठंड थी। कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन रामू काका हमेशा की तरह अपनी दुकान पर चाय बना रहे थे। राजू भी रोज की तरह अपनी चाय पीने आ जाता। राजू हाथ रगड़ते हुए कहता है, काका, आज तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है। कल रात की बात अभी भी दिमाग में घूम रही है। वो छोटी बच्ची गुड़िया, पता नहीं उसने रात कैसे काटी होगी। रामू काका चिंतित स्वर में बोलते हैं कि हाँ भैया, रात भर उसी की चिंता लगी रही। भगवान करे वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। इतने में दूर से वही छोटी बच्ची गुड़िया धीरे धीरे आती दिखी, पर आज उसके साथ में एक अनजान आदमी था। रामू काका और राजू उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। रामू काका मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बिटिया, तू ठीक तो है? आज रात कहाँ गुजारी? गुड़िया उत्साहित होकर कहती है कि काका, ये अंकल मुझे कल रात में मिले। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को ठंड से बचाने के लिए अपने घर में जगह दी। रामू काका और राजू की नज़रें उस अनजान आदमी की तरफ जाती है। अनजान आदमी बोलता है, नमस्ते काका, मैं रमेश हूँ। मैं कल रात सड़क से गुजर रहा था जब मैंने इस बच्ची कंबल में लिपटे बैठे हुए देखा। उससे बात की तो पता चला कि आप लोगों ने उसकी मदद की। मैंने सोचा क्यों ना इसे और इसकी माँ को कुछ मदद दी जाए। राजू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा किया आपने।
रमेश बोलता है कि असल में मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जो गरीब बच्चों की मदद करता है। मैंने गुड़िया और उसकी माँ को रहने के लिए जगह दी है और कुछ गर्म कपड़े भी दे दिए हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो आपकी चाय की दुकान के पास और भी जरूरतमंद बच्चों के लिए एक छोटी सी मददगार चौकी बना सकते हैं जहाँ लोग गर्म कपड़े और खाना दान कर सकेंगे। रामू काका और राजू की आंखों में काफी खुशी की चमक उठती है। रामू काका भावुक होकर बोलते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात होगी। अगर हमारी दुकान से किसी और गरीब की मदद हो सकी या भला हो सका तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। गुड़िया दौड़कर रामू काका के पास आती है और उनके हाथ पकड़कर कहती है, काका, आपकी अच्छी चाय ने मेरी जिंदगी में गर्माहट डाल दी। अब और बच्चों की भी मदद हो जाएगी। रामू काका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। राजू हंसते हुए बोलता है, लो काका, आज की चाय मेरी तरफ से, और हाँ, मैं इस नेक काम में आपका पूरा साथ दूंगा। सभी मिलकर हंसने लगते हैं। उस ठंडी की सुबह में भी चारों ओर एक असल ही गर्माहट फैल गई थी। मदद की, इंसानियत की और प्यार की। एक छोटी सी भलाई और कई जिंदगियों में बदलाव ला सकती है। Thanks for watching this video. If you enjoy this video, please like, share and subscribe.